हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड हाइट्स नर्सिंग। और आज मैं आपको बताऊंगी 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, जो हमारे कम्युनिटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो और ये बहुत टिपिकल भी होता है याद करना, तो इसीलिए आज मैं आपको थोड़ा इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। सबसे पहले तो जो ये 5 ईयर प्लान्स थे, ये कब आए थे और कौन लाया था इसको, वो था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो इसको लाया था सबसे पहले। और ये जो प्लानिंग कमीशन था, इसका मेन जो एम था वो था हेल्थ से रिलेटेड प्लानिंग करना और सर्विसेज प्रोवाइड कराना जो भी सिटीज़न ऑफ इंडिया उनको, जैसे कि कोई भी केयर, मेडिकल केयर हो, चाहे फिर वो उनकी लेके फैमिली प्लानिंग हो, और वाटर फूड इनसे रिलेटेड सर्विसेज हो गई, एजुकेशन, ट्रेनिंग, उनके एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए ये प्लानिंग कमीशन जो थी उसने ये 5 ईयर प्लान्स निकाले। तो सबसे पहला है फर्स्ट ईयर प्लान, जो कि आया था 1951 से 1956। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं? FIRST फर्स्ट ईयर प्लान, FIRST फर्स्ट। F से हो गया फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब कि जो भी हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना। आई से हो गया इनिशिएट मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस, जस्टिस सोशली हर जगह से वाइडर सेटअप में लोगों को क्या होना चाहिए, जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए, कहीं भी इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। आर हो गया रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, जो भी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं जो फिर इंडस्ट्री में जाके जिनसे बहुत सी चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका अवेलेबिलिटी इनफ हो। एस से हो गया सब्सटेंशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो भी ऐसे प्रोग्राम्स आते रहते हैं वो इसमें मतलब इसको इंक्लूड किया गया। टी से हो गया ट्रांसपोर्ट मेथड एस्टेब्लिश, जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, ये इनका प्लान था करने का फर्स्ट ईयर में। अब इसमें हेल्थ में क्या क्या करना था इन्होंने, रूरल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना था। रूरल पॉपुलेशन में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ स्पेशली। देन आता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, और किस में ध्यान देना है, वाटर सप्लाई सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए। कंट्रोल इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ ये होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग में ध्यान दिया था। और ड्रग्स का जो होता है सेल्फ सफिशेंसी एंड इक्विपमेंट, जो ड्रग्स होते हैं हमारी कंट्री में, इनफ ड्रग्स मतलब जो दवाइयाँ होती हैं वो सेल्फ सफिशेंट होनी चाहिए हमारी कंट्री टू प्रोड्यूस इट, एंड उसके इक्विपमेंट्स जो और यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा फर्स्ट ईयर प्लान। सेकेंड ईयर प्लान अब आया था 1956 से 1961। ईयर याद रखने के लिए आपको क्या करना है, जो लास्ट में यहाँ पे एंड हो रहा है वही दूसरे से शुरू होगा, और इसमें +5 कर लेना। अगर आपको ऐसे हिसाब लगाने में प्रॉब्लम होगी तो सीधे +5 करिए। तो ये हो गया 1961 तक। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, SACOND सेकेंड। एस से हो गया स्टील एंड आयरन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक तरीके से स्टील एंड आयरन प्रोडक्शन पे ज़्यादा क्या करा गया था, अटेंशन दिया गया था। ई हो गया एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट जो लोग हैं सबकी एम्पावरमेंट क्या करनी है, बढ़ानी है बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, किसी भी तरीके की भेदभाव या इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। सी से क्या करेंगे हम, इनकम, तो यहाँ पे आप सी से याद रखिए इनकम। नेशनल इनकम को 5% इंक्रीज़ करने का इसका गोल था। ज़ीरो से याद रखिए ये, ठीक है। ओ से याद रखिए ज़ीरो, 10 मिलियन पीपल को क्या करने का गोल था, एम्प्लॉयमेंट देने का। और एन से क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे मैंने यहाँ भी बताया, इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हेल्थ पर्सनल से रिलेटेड होते हैं हमारे लिए, जैसे नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, अदर इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू हेल्थ, ये सब का क्या करना था, इस्टेब्लिशमेंट करना था। डी से हो गया डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब ऑब्वियस है इतनी सारी चीज़ें होंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जॉब मिलेंगी, और इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, ये सब बढ़ेगा तो डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर।
फिर हेल्थ, हेल्थ में क्या है, सेम एज वन जो हमने यहाँ में पढ़ा था कि रूरल और वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, फैमिली प्लानिंग, ड्रग सेल्फ सफिशिएंसी इन इक्विपमेंट, सब यहाँ पे भी होगा हेल्थ में। बस यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि इसमें एम्प्लॉयमेंट ये सब जुड़ने का इसमें गोल था, तो ऑब्वियस है कि इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम इंक्लूड करेंगे कि अब ट्रेनिंग भी स्टार्ट होगी। थर्ड ईयर प्लान, थर्ड ईयर प्लान के लिए आप पहले दो चीज़ें याद रखिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था 65 से 66, और जो पंचायत इलेक्शन थे वो फर्स्ट टाइम इसमें हेल्ड हुए थे, ठीक है, इस पीरियड के दौरान। तो अब हम देखेंगे थर्ड ईयर प्लान। तो थर्ड ईयर प्लान में आप देख सकते हैं टी, तो अब थर्ड में क्या है, THIRD, टी से हो गया टू मेंटेन 5 to 6% एनुअल इनकम। अभी हमने देखा था सेकेंड ईयर प्लान में कि उसका जो हमारा एम था वो नेशनल इनकम जो होती है उसको 5% बढ़ाना था। तो अब हम थर्ड में क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, जो अभी हमारा गोल था उसको इंक्रीज़ करने का, अब उसको मेंटेन करेंगे। एच से आप हैप्पी याद रखिए, हैप्पी कब होंगे, जब हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, तो जो कंट्री है उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना। आई से क्या था, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आर से राइज ऑफ इकोनॉमिक पावर टू पीपल। और डी से डू इन्हेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस मैन पावर। अब इसमें क्या है, मैन पावर बढ़ानी है और इन्हेंस करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है। तो ये पूरा था थर्ड ईयर प्लान। अब इसमें जो हेल्थ के फैक्टर्स में क्या क्या गोल थे वो सेम जो सेकंड में थे, आपने देखे थे फर्स्ट और सेकंड में, जो हम देख रहे थे कि हाँ रूरल में ध्यान दे रहे हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर में ध्यान दे रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब हमने देखा था। प्लस अब इसमें क्या है कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ये भी आप इसमें ऐड करेंगे, किस में, थर्ड ईयर प्लान में। सेम वो सब लिखने के बाद इसको भी लिखेंगे। अब आता है फोर्थ ईयर प्लान। अब जो ये फोर्थ, फाइव और एट्थ 5 ईयर प्लान है, इनमें क्या करना है, ये एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि और में तो आप जैसे चला आ रहा है, जैसे 51 से 56, उसके बाद आपने फिर ऐड ऑन करते गए 56 से 61, और उसके बाद फिर 61 से 66 ऐसे करके। लेकिन अब जो ये फोर्थ ईयर प्लान है इसमें 3 इयर्स का गैप, मतलब 67, 68, 69। तो ये जो 69 में ये इसमें गैप आ गया था, क्योंकि उस समय जो हमारी कंट्री थी वो थोड़ी इकोनॉमिकली डाउन चल रही थी, इसलिए तो ये 69 से शुरू होगा फोर्थ ईयर प्लान। ऐसे ही फिफ्थ और एट्थ में भी एक्सेप्शन है, तो ये तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 69 से अब इसमें 5 ऐड कर लीजिए, 74। ये फोर्थ ईयर प्लान था। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे टिप्स, TIPS। टी से क्या था, टू एम्फिसाइज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आई से क्या था, इंक्लूड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अभी हमने देखा था कि जो सेकेंड ईयर प्लान था उसमें हमने क्या देखा था, सेकंड के हमने डी से देखा था कि पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूव करना है। तो अभी इसमें फोर्थ ईयर प्लान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी इंक्लूड कर दिया। पी से हो गया प्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, और एस से हो गया स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करना। ये फोर्थ ईयर प्लान था। और हेल्थ में इसका सेम जैसे कि हमने भी पढ़ लिया सेकंड में कि इसमें वाटर, सैनिटेशन, रूरल एरिया में ध्यान देना है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल करनी है ना, ये सब तो था ही। अब इसमें आपको PSC हर कम्युनिटी ब्लॉक में क्या करना है, PSC होना चाहिए, ये था। और जो भी मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल एजुकेशन होती है उस पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। अब आता है फिफ्थ ईयर प्लान। अब मैंने जैसे बताया कि फोर्थ और फिफ्थ और एट्थ एक्सेप्शन है, तो फिफ्थ में क्या हुआ था, मोरारजी देसाई की 1978 में गवर्नमेंट ने टुक ओवर किया था, इसके वजह से ये जो प्लान था ये 78 में ही क्या हो गया था, स्टॉप हो गया था, ये वाला फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। और 80 तक चलना, जैसे कितना चलना चाहिए था, 79 तक चलना चाहिए था, लेकिन ये 78 तक ही चला, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी और सेल्फ रिलायंस, ये 2 चीज़ें फिफ्थ ईयर प्लान में डिसाइड की गई। फिर आता है सिक्स्थ ईयर प्लान। सिक्स्थ ईयर प्लान हो गया 1980 से 1985, ठीक है। अब देखिए दो साल के गैप के बाद ये
अब ये 78 से मत शुरू कर देना, ये 1980 से शुरू करना है। 6th ईयर प्लान 1985 तक। अब इसमें क्या हुआ था, 6th ईयर प्लान में एस से क्या था, जो इंडिजिनस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, सेविंग इंडिजिनस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इंडिजिनस मतलब होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल वेज होते हैं एनर्जी के, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, वाटर से मिलती है, जो सन से मिलती है, इस टाइप की एनर्जीज को सेव करना। आई से हो गया इम्प्रूव इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एसेट्स। अभी तक हम सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन ही पढ़ रहे थे, हम 6th से देखेंगे कि अब इन्वायरमेंट में भी क्या करा गया है, ध्यान दिया गया है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एसेट्स। एक्स से याद रखिए पॉक्स, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया था इस टाइम पे, ठीक है। और टी में क्या होगा, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सनल। और एच से हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अभी तक हम सिर्फ रूरल देख रहे थे, अब 6th से अर्बन एरियाज़ में भी क्या किया गया, ध्यान दिया गया। हेल्थ में फैक्टर्स, इसके ऑब्जेक्टिव सेम है जैसे 2 में थे, बार बार मैं आपको नहीं बोलूँगी, आप याद रखिए। देन उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल ऐड कर लेना इसमें। MCH तो हमने देखा ही था, ब्लाइंडनेस भी, और उसमें ब्लाइंडनेस कंट्रोल का भी इसमें शुरू किया गया था 6th में, और इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब 7th ईयर प्लान देख लीजिए, ये 85 से 1990 तक था। 3S से याद रखना, सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, सेल्फ रिलायंस, जो ये हमने अभी पढ़ा था कि ये जो सेल्फ रिलायंस बनना है इसको हमें इंक्रीज़ करना है, बूस्ट करना है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस को, और इससे और जॉब इंक्रीज़ होंगी। 3rd S से क्या था, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन। हेल्थ के फैक्टर में सेम है 2nd ईयर का प्लान था, जो 2nd 5 ईयर प्लान, प्लस अब हम इसमें कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कराएंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेट कराएंगे तो हमें क्या देखना है, ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, इन सब की ट्रेनिंग करानी है। प्लस अर्बन में भी क्या करना है, अब हेल्थ को ध्यान देना, जैसे हमने अभी पहले पढ़ लिया था, यहाँ पे पढ़ा था हमने 6th ईयर प्लान में, वही कंटिन्यू चल रहा है। अब हम 7th में भी अर्बन में ध्यान देंगे, तो अर्बन में हम वहाँ पे स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएंगे। स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो आपको पता है, जैसे मिड डे मील फॉर एग्ज़ाम्पल, इम्यूनाइजेशंस और ये सब चीज़ें, ठीक है। अब 8th ईयर प्लान है, जैसे मैंने बताया था एक्सेप्शन 4, 5, 8 में क्या था, अब यहाँ पे 90 में ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ 90 से ही शुरू होना चाहिए था, लेकिन 8th भी अब 92 से 97 तक है। और 8 से याद रखिएगा 80 पर 1000। तो ये जो गोल था वो था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 80 पर 1000 लाइव बर्थ में क्या करना, डिक्रीज़ करना, ठीक है, इतना चाहिए था। और बर्थ रेट कितना कम करना चाहते थे, जो 1990 में था 29.9 पर 1000 लाइव बर्थ, से लेके 1997 में 26 पर 1000 लाइव बर्थ करना चाहते थे। 15 to 35 ईयर्स की जो एज ग्रुप है, ठीक है, उनकी इलिटरेसी कम करना चाहते थे, कौन, 8th ईयर प्लान में। और हेल्थ फैक्टर्स में सेम है 2nd, बस इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी ध्यान दिया गया था। अब आता है 9th ईयर प्लान, जो कि 97 से 2002 तक था। अब इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, अब जैसे कंटिन्यू आता है नाम ऐसे +5 करके ऐड होगा। तो आप 9 से याद रखिए, जैसे हमारे इंडिया में नवरात्रि होती है, नवरात्रि में हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, उनके 9 रूप की पूजा करते हैं, तो वैसे ही नवरात्रि से याद रखो 9th ईयर प्लान में 9 से क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और सोशली डिसएडवांटेज जो होते हैं, इसमें ये गोल था। अब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कैसे होगा, बाय प्राइमरी एजुकेशन, जब लड़कियों को एजुकेशन मिलेगी तो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का भी अब इसमें पार्टिसिपेशन करें, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे उनको भी धीरे धीरे इन्वॉल्व किया जा रहा था, ठीक है। और फिर दूसरा एन से क्या है, 911, हमें पता है इमरजेंसी डायल नंबर होता है फ़ॉरेन में, तो हम 911 बहुत सुनते हैं, तो 911 से याद रखिए इमरजेंसी सर्विसेज को स्ट्रेंथन किया गया था 9th ईयर प्लान में, ठीक है। SC, PSC, CSC, तालुक जितने भी हैं उनको क्या किया है, फुल्ली ऑपरेशनल, ऐसे ही तो इमरजेंसी सर्विसेज स्ट्रेंथन होंगी, और लोकल रिक्रूटमेंट ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। 10th ईयर प्लान 2002 से 2007, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि पॉवर्टी को 5% डिक्रीज़ करना है,
2007 तक लिटरेसी रेट को 75% इंक्रीज़ करना है, IMR और MMR को कम करना है, जितने भी अब लिटरेसी रेट को 75% इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल चिल्ड्रन इनरोल्ड इन स्कूल्स, जब सारे बच्चे स्कूल्स जाएंगे और 5 years ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे एट लीस्ट, ठीक है। हेल्थ में क्या किया था, अब आप वो मत करना जैसे यहाँ 9th से, अब वो सब नहीं करना है जो हम सेम सेकंड 5 year प्लान में फिर प्लस कर रहे थे, अब वो वाला लिंक ख़त्म, अब अलग चल रहा है 9th में, ठीक है। 10th में भी अब अलग चल रहा है। 10th में हमने देखा कि लॉजिस्टिक सिस्टम ड्रग्स के लिए, उनके यूज़ के लिए और उसके जो भी प्रिस्क्रिप्शन के लिए, सब के लिए अब लॉजिस्टिक सिस्टम यूज़ होने लग गया। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की स्किल को इंक्रीज़ करा गया, ठीक है। अब 11th में देखते हैं, 2007 से 2012 में चला ये 11th 5 year प्लान, और इसमें जीडीपी को 8 से 9% इंक्रीज़ करने का ऑब्जेक्टिव था। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एनी कंट्री, तो 8 से 9% इंक्रीज़ करना था, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को 28 पर 1000 करने का प्लान था, और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को 1 पर 1000 कम करने का प्लान था। 1000 लाइव बर्थ है, ठीक है। और टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 का गोल था, और माल न्यूट्रिशन जो 0 से 3 years के बच्चे होते हैं उनमें कम करने का गोल था। और एनीमिया जो वुमेन और गर्ल्स में होता है 50% कम करने का गोल था। और डेंटल और आयुष जो आयुर्वेदिक होते हैं, यूनानी, यूनियन सिद्धा और सिद्धि और होम्योपैथी, इन सब में ध्यान दिया गया था 11th ईयर प्लान में। अब हम देखेंगे 12th ईयर प्लान जो कि था लास्ट है हमारा, और जो 2012 से 2017 तक था। इसको एक स्लोगन दिया गया था कि फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका एक मोटो बनाया गया था कि हमें ये करना है। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि 30,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को ऐड करना, जितनी हो रही है एवरी ईयर एनर्जी जनरेट वो तो ठीक है, उसके ऊपर से 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को उसमें ऐड करना है। और दूसरा गोल क्या था कि 88,000 मेगावाट पावर हर जो ये जनरेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है 88,000 मेगावाट तक, एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को, पावर जनरेशन कैपेसिटी को। और हेल्थ में क्या करना है, अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को 25 पर 1000 लाइफ बर्थ डिक्रीज़ करना था, और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को 100 पर 1 लाख, अभी तक हम 1000 ही देख रहे थे यहाँ, लेकिन 12th ईयर प्लान में 1 लाख हो गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.5 डिक्रीज़ होना है, और 2.1, और एनीमिया जो था वो 15 से 49 ईयर्स की जो वुमेन होती हैं उनमें 28% कम करना था। तो ये थे आपके अभी तक के पूरे 12th 5 year प्लान्स, ये कंप्लीट हो गए। एंड आई होप आपको समझ आया हो। अगर उसमें कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।